वो चाहता है कि काम हो इलाके में। अगर एक अच्छा आदमी अगर हमारे को मिला है तो हर मामला को, गैस के मामला को भी देख रहा है, सीवरेज के मामला को भी देख रहा है, पानी के मामला को भी देख रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें उनको भी देख रहा है। ठीक है, अगर एक अच्छा आदमी आया है तो हम सबका काम बनता है एक अच्छे आदमी को आगे लाएं कि वो कुछ काम करे। हाँ, अगर उसने काम नहीं किया तो उसके साथ भी अशर नशर वैसा ही होना चाहिए जो दूसरों के साथ हुआ। एमपी भी उन्हीं का था, एमएनए भी उन्हीं का था, चेयरमैन भी उन्हीं का था, वाइस चेयरमैन भी उन्हीं का था, काउंसलर भी उन्हीं का, सब उनके थे। उन्होंने काम नहीं करा। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो पिछले दिनों यूसी 6 और यूसी 7 के दरमियान जो नाला आता है उसकी वजह से बड़ा इशू बना हुआ था। तो रात को सबका गुजरी रात को यहाँ के लोगों ने एहतजाज किया, जिसके ऊपर ये यूसी 6 की जो पीछे आबादी है वहाँ के लोगों ने यहाँ के जो शर्जील मेमन है उनको उतारा ग्राउंड में और उनकी वजह से शर्जील रिजवानी तो वो मैदान में उतरे और उन्होंने आकर बशीर शाह और इनके जैसे और जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं उनको यहाँ का काम सौंपा। और ये आप देखें, ये शावर चल रहा है, जो कि वो देखें नाला जहाँ से बंद था, आपने देखा था पिछली वीडियो में हमारी, उसको साफ़ किया है और माशाल्लाह से पीछे का पानी काफ़ी हद तक निकल चुका है। अब बशीर भाई इस बारे में क्या कहेंगे, आए सुनते हैं इनकी बात। हाँ, बहुत शुक्रिया भाईजान आपका यहाँ पे आने का। और यहाँ पे हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जावेद शेख साहब, जानी मेमन साहब का, कौसर आबदी साहब, रहीम कामिर साहब और खुसूसन बिलखुसूस शर्जील रिजवानी साहब का, जिसने आके हमारी आवाज़ बने, जो हमारे पास यहाँ पे आए और हमारे दर्द को, अपना दर्द महसूस किया। ये नाला है ना। अब देखो, जब तक मिसाल हमने काम करना है, आप लोग सब ये दोस्तों की गुजारिश है, आप लोग जो एक तो पहले फंड खा रहे हैं उन यहाँ पे तकरीबन 1.5 महीने से हमारे इलाके में गुलशन लतीफ़ और गुलशन बिलाल में पानी गलियों में जा चुका है। तो आपने पिछली मरतबा में रखा है, यहाँ पे सोशल मीडिया पे वीडियोस चल रहे हैं, सब चीज़ सबको चल रहे हैं वो। तो ये आपस की इनकी ज़िद की वजह से इलाके वालों को सज़ा मिल रही थी, जिस हिसाब से हम बहुत परेशान थे। अहले इलाका गुलशन लतीफ़, गुलशन बिलाल, उनकी दरख्वास्त पे शर्जील रिजवानी साहब खुसूसन बिलखुसूस हमारे पास आए और हमारी इस बात को उसने एक्सेप्ट किया। सुबह को उसने गाड़ियाँ अरेंज करके दी। यहाँ पे 2 दिन से तकरीबन गाड़ियाँ लगी हुई थी। और हमारे सदर यूसी 6 के मोहम्मद अली भाई, यहाँ पे यूसी 7 के सदर हमारे सत्तार भाई खड़े हुए हैं हमारे साथ उस पार्टी के, उनके तवसल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये हमारे साथ हैं, हमारे अली रज़ा भाई हैं। यहाँ पे ये मसला था कि तकरीबन 1.5 महीने के करीब यहाँ पे काम ये मतलब अपसेट चल रहा था। कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे ये बंद है, वो वहाँ से खुदाई करो, वहाँ से तो इंक्रोचमेंट करो, मसला करो। पहले बोला कि भाई उनके साथ भी बैठ के मसला मामला हल करेंगे। जैसे ये इन पे हम लोग आए हैं, 2 दिन 3 दिन पहले मशीनें लगी हुई थी, लेकिन काम सफाई से नहीं हो रहा था। अभी लगाया आज तो अल्हम्दुलिल्लाह के सामने कि वहाँ पे पानी निकलना, पानी चल पड़ा है वहाँ पे। तो ये जो नाला हम देख रहे हैं बंद पड़ा हुआ मुकम्मल, तो ये सफाई इसकी कब से नहीं हो रही तकरीबन? तकरीबन ये साल 1.5 साल हो गया है, इसकी तकरीबन सफाई नहीं हुई है, 1.5 साल के करीब। जो मौजूदा चेयरमैन है यहाँ के, जी, तो वही चेयरमैन पहले भी रह चुके हैं। वो चेयरमैन पहले तो भी रह यानी चुके कि हैं। वो अपने इलाके में काम नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से दूसरी यूसियों को नुकसान हो रहा है। हाँ, तो लाज़मी सी बात है, आपके सामने है, अगर वो नहीं कर रहे तो ये मसला बन रहा है ना। अगर करवाते आते तो ये मसला नहीं बन पाता था, नहीं बनता। अब मौजूदा हालात ये हैं कि पिछले दौर में ना किए गए काम आज लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं, और उसके हल के लिए तीसरा रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, जो कि मौजूदा रास्ता है उसको अख्तियार नहीं कर रहे। यहाँ की आवाम का भी यही कहना है कि जो मौजूदा नाला है उसको साफ़ करवाया जाए, जो कि तीसरा बंदा आकर, जो मौजूदा यहाँ के ज़िम्मेदार हैं वो फिर भी नहीं आए। पीपल पार्टी के शर्जील रज़वानी साहब आए और उन्होंने आकर इसमें इस नेक काम में अपना हिस्सा डाला, और यहाँ की आवाम उनका शुक्रिया अदा कर रही है। और ये होता है काम, कि आप अगर काम करें तो आपको काम के लिए अख्तियार की ज़रूरत नहीं है, जो कि मौजूदा हमारे टाउन चेयरमैन साहब अभी तक इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि इस काम के लिए राज़ी नहीं है, तीसरी पार्टी काम करवा रही है। तो आप क्या कहेंगे गौर खटक साहब, ये जो क्या पैगाम देंगे उनको आप? देखो, गौर खटक साहब को हम ये पैगाम देंगे कि वो टाउन का चेयरमैन है, वो हमारे भी भाई हैं। और बिला उस तफरीक के कि वो पीटीआई के हों या कोई पीपल्स पार्टी के हो या उसके हो, आप टाउन के चेयरमैन हैं, पूरा टाउन आपके हैंड ओवर आता है। तो आप बिला तफरके के आप काम करें, आप यूसियों को देखें, आप इनको नज़रअंदाज मत करें। जो इलाके डूब रहे हैं आपके काम में, आप उनमें जो भी रुकावट बंदा बन रहा है उसको हटा के आप इलाके के काम करें, उस पर फोकस दें। उनको इलाके में आना पड़ेगा, आपके पास बात कर रहे हैं कि तब उनको मालूम होगा मसला जी, क्या है। जी, ऐसा ही है। उनको आना पड़ेगा, चक्कर लगाएँ, विज़िट करें, वो देखें कि मामलात कहाँ पे हैं, जहाँ पे मामलात वो सुलझ जाते हैं ना, तो वहाँ पे सुलझाना चाहिए।
यहाँ की आवाम उनके साथ बिल्कुल बैठने को और उनको समझाने को और उनके समझने को तैयार है। बिल्कुल ऐसा ही है, वहाँ पे आवाम गौर भाई के साथ है, खड़ी हुई है काम करने के लिहाज से, तो उनको बताने के लिए सब चीज़ में खड़ी हुई है। तो अभी देखो कि मतलब ये जो काम था, ये बकौल ऐसा होता है कि मैं काम मशीनरी दे देता हूँ, काम आप खुद करवा लें जाके, ऐसा नहीं होता। नुमाइंदा जो होता है उसको खुद खड़े होकर काम करवाना पड़ता है ताकि लोग आपस में ना लड़ें, हाँ, यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ दो तरफ की आवाम अभी तक आपस में उलझे हुए उलझे हुए हैं। तो इसके लिए इन बड़ों को मैदान में आना पड़ेगा और अपने अख्तियार इस्तेमाल करते हुए खुद इसको करना पड़ेगा। अभी जो काम हो रहा है देख सकते हैं, बड़ा बेहतरीन काम हो रहा है, लेकिन ये हमें नहीं लगता कि ये मुकम्मल हो सकेगा, क्योंकि यहाँ मामला थोड़े और चल रहे हैं। इस नाले को सफाई कीजिए, वो जहाँ तक इसके एंड हो रहा है, तो ये मसले इंशाल्लाह सबको उम्मीद है कि ये हल हो जाएंगे। अगर ये हल नहीं होते तो ये लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बैठें, आप बात करें, और ये सब आपकी ही यूसियों के रहने वाले लोग हैं, तो आप इनको जो है अपना भाई समझें और ये भी आपको अपना भाई समझते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, आप यहीं पर पले बढ़े और आपको यहाँ के मामला बिल्कुल पता है। आप अनजान जैसे बने हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। सब आवाम के लिए कि और हटक भाई यहाँ पे घूमते थे वोट इलेक्शनों के टाइम पर, तो अब भी आ जाएं, हमसे बैठें, मामला तय करें, हम उनके साथ हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, उनको मैदान में आना पड़ेगा, अपने यूसीयूज को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो टाउन के मेंबर हैं, टाउन के मालिक हैं समझ लें आप। तो उनको ये जो चेयरमैन आते हैं वो सब उनके अंडर आते हैं। अगर चेयरमैन काम नहीं कर रहे तो उनको आगे एक्शन लेना पड़ेगा कि भाई आप अपने यूसीयू में क्यों नहीं काम कर रहे हो। तो गौर भाई से दरख्वास्त है वो आए यहाँ पे इलाके का विजिट भी करें और यहाँ पे जो काम चल रहे हैं उनको देखें भी सही, और जहाँ पे रिकॉर्ड बन रही है, जो कचरे का मसला है, ये टाउन से दरख्वास्त करेंगे कि जो कचरा उठाने का मामला है या जो मामला होते हैं ना उसमें, तो वो आके हमारे साथ मदद करें उसमें। जी जी बिल्कुल, गाड़ियाँ आ चुकी हैं, सफाई कर रही हैं, लेकिन इसको उठाने का भी मामला भी है, उठाने का मामला भी वो नहीं साल होगा। जी इंशाल्लाह हमारे को जो ताकीद गई है ऊपर से, अल्हम्दुलिल्लाह शजील भाई ने हमें पूरा अपना एक जो मतलब जिम्मेदारी से बोला है कि हम इंशाल्लाह ये लोगों के साथ हैं, इलाके वाले पब्लिक के साथ हैं, और ये हम काम करवा के इंशाल्लाह आपको आखिर तक क्लियर करवा के देंगे इंशाल्लाह, और कचरा कचरा भी उठवाएंगे बस इंशाल्लाह अल्लाह करे आपके मामला हल हों, इंशाल्लाह। आप लोग लगे हुए हैं, और जो है इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जिस तरह आवाम ये निकली है अपने हक के लिए, तो ये अपना हक लेके रहेगी। आवाम जीत जाती है और ताकतें हार जाती हैं। तो आवाम, आपने देखी आवाम निकली है, तो थोड़ा बहुत काम शुरू हो चुका है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये मुकम्मल होगा। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं यूसी 7 के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर सत्तार भाई, तो जानते हैं इनसे इनका मौक़िफ़ क्या है। देखें, बात जो ना हक़ाइक़ पे करनी चाहिए ना, बजाय कि हम किसी को अच्छा बोलें, बुरा बोलें, ये चीज़ सही नहीं है, तनकीद अच्छी नहीं है। लेकिन तनकीद जायज़ जो है ना वो अच्छी है। हक़ाइक़ के ऊपर अगर आप बात करोगे ना तो आप कामयाब जाओगे, हक़ाइक़ को छुपा के आप बात करोगे ना तो आप कामयाब नहीं जाओगे। ये 93 या 94 की बात है, यहाँ से एक ही बार जीता था जिसका नाम था मुज़फ़्फ़र सिजरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो जीता था। वो आज तक आवाम उनको याद करती है कि उन्होंने कुछ काम किए थे। वो हुकूमत मेरे ख्याल में 28 महीने चली थी या 26 महीने चली थी, लेकिन ऐसा ही है, 2 साल के लगभग ही वो हुकूमत उसके बाद ख़त्म हो चुकी थी, ख़त्म हो गई थी। उसके बाद जभी भी जीता यहाँ से एमपी एमएनए एमक्यूएम के जीतते रहे, जो सबसे बड़े कराची के ठेकेदार थे, बल्कि कराची के क्या पूरे पाकिस्तान के अपने आप को बड़ा दादा समझते थे, उन्हीं के थे। एमपी एमएनए उन्हीं के थे। इधर जितने भी मेरे भाई खड़े हुए ना, एक आदमी भी उसमें से एमपी का नाम बता दे मुझे या एमएनए का नाम बता दे, मैं उनको दोनों हाथों से सलूट करूंगा। किसी को भी नहीं आता। नाम क्यों नहीं आता? क्योंकि वो आज तक इलाके में आए नहीं। जब एक आदमी इलाके में नहीं आएगा तो उसका पता कैसे चलेगा कि कौन आया है? अगर एक आदमी, मैं अनजान बनकर किसी भी इलाके में आऊंगा तो 4 आदमी इकट्ठे होंगे, तो उसे पूछे यार ये कौन आया था, तो हर बंदा बताएगा यार ये बंदा आया था। वो आए नहीं। उसके बाद फिर नए ठेकेदार हमारे पास आए, बहुत बड़े मिशन लेके आए थे, पूरी कराची का मिशन लेके आए थे, जिनका ताल्लुक पीटीआई से था। वो लोग आए, वो भी हमारे भाई, हमारे दोस्त हैं, लेकिन हम हक़ाइक़ पे बात करते हैं। क्योंकि एमपी भी उन्हीं का था, एमएनए भी उन्हीं का था, चेयरमैन भी उन्हीं का था, वाइस चेयरमैन भी उन्हीं का था, काउंसलर भी उन्हीं का, सब उनके थे। उनसे उन्होंने काम नहीं कराया। फंड देखो हुकूमतें देती हैं, चाहे कोई भी जीते हुकूमत उसको फंड देती है, ये आइन के अंदर है कि जीता हुआ कोई भी आदमी अगर ये तंजीमों को फंड नहीं दे तो फिर आज़ाद उम्मीदवार कैसे फिर जीतते हैं, उनको फंड कैसे मिलता है? वो भी तो काम कराते हैं ना। तो अभी भी गौर भाई हमारे इलाके का है, हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, हम उसकी खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसको सिर्फ इतना बता देंगे गौर भाई हम अच्छे काम में हर वक्त आपके साथ हैं, आप काम कराएं। रहमान भाई हमारा अच्छा दोस्त है, आज भी हम लोगों ने बैठ के इसी मसले पे हल, जो थोड़ा सा मामला कशीदगी बनी थी, उसी के साथ बैठ के मामला हम लोग सुलझाए,
तो उसने भी कुछ मशवरा दिया, कुछ हमने दिया, तो उसमें हम लोग दोनों पार्टियां बैठ के हल की तरफ गए। तो मतलब कोई भी चीज़ है ना, अगर आप बैठ के हल करोगे ना तो मामला बनेंगे, अगर बैठ के हल नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। अभी मैं तो गौर भाई से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि यार गौर भाई तो चलो अभी 1 साल हुआ है बना है, ये तकरीबन अभी का मसला नहीं है, ये 15-20 साल से भी ज्यादा का मसला है। ये नाला कच्चा है, उधर से एक नाला जा रहा है पक्का है, ठीक है। अगर इसी नाले के ऊपर तामीरात की जाए, दीवारें खड़ी की जाए, उसी को सेव किया जाए, तो शायद ये कचरा ना गिरे इसके अंदर। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये जो कचरा बार बार गिरता है, ये लोगों की भी, इलाके के लोगों की भी गलती है। कोई बंदा बाहर से आके यहाँ कचरा नहीं डालता है, मेरा घर है, आपका घर है, हम ही लोग डालते हैं, फिर हम ही लोग परेशान होते हैं बारिशों में, जब नाले बंद होता है उसमें भी। और दूसरी बात यह है कि पीछे हमारे बाड़े हैं, पीछे हमारे भैंसों के बाड़े हैं, उनका जितना भी गोबर है वो सब इधर आता है, कि उन बाड़े वालों को बुलाया जाए, उनकी मीटिंग कराई जाए कि भाई आप चलो, पानी वगैरह आता है नाले में तो नाला पानी से कभी बंद नहीं होता। जब उसके अंदर रोजाना को कई टन गोबर जब आएगा नाले के अंदर तो वो बंद होगा। तो लिहाजा इन बाड़े वालों से भी बैठ के बात की जाए कि भाई अगर आप गोबर इसमें नहीं फेंके, गोबर आप बाहर फेंके, उसके बाद आपका गोबर सूख जाए या गीला, अपनी गाड़ियां लगाएं उस पर, ये गोबर अपना उठा के किसी जगह पे फेंकवाएं। तो ये इसके लिए तो हुकूमत का काम बनता है, उनको जगह प्रोवाइड करे जहाँ अपने गोबर सुखाएं, वो नाला ही हो। और यहाँ कोई सरबराह नहीं है तो फिर ये यही हाल होगा। जो सरबराह होता है उसका काम बनता है कि अपनी आवाम को गाइड करे। सरबराह गायब है आपका, तो आप किसको बोलेंगे कि आगे बाड़न से मीटिंग करे? देखें, पहले अगर बोलते थे ना सरबराह नहीं था, सरबराह हर वक्त में रहा है, हर दौर में रहा है, लेकिन आवाम में नहीं आया ना। तो ये तो उनकी गलती है ना कि अवाम में क्यों नहीं आए। और ये अवाम की गलती है कि उनसे पूछते क्यों नहीं है, जब आते हैं तो उनसे पूछेंगे भाई जब आपकी गलती है, ये आपका काम है, तो आप क्यों नहीं करा रहे हो, ये नहीं पूछते हैं। तो सबसे बड़ा तो मैं गलती अवाम को ही देता हूँ, अवाम नहीं पूछती है। जब आप सच और सच की बात नहीं करोगे ना तो इसी इसी हालत में रहोगे, चाहे मैं हूँ या कोई भी। अगर चेयरमैन है तो वो सबका है, टाउन चेयरमैन है तो वो सबका है, MP है तो वो सबका है, MN है तो वो सबका है। अगर कराची हमारा कराची मेयर है तो वो सिर्फ एक पीपल्स पार्टी जमात का नहीं है, भले लेबल उसके ऊपर पीपल्स पार्टी का लगा हुआ है, लेकिन वो जितनी भी चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, टाउन चेयरमैन है, उन सबका है। बिल्कुल ऐसा ही बात है ना। तो जो भी आता है तो वो बड़ा होता है, MP MN है भाई, वो पहले प्लान बनाते ना। देखो यहाँ यहाँ मसला, जब से मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, देखो मैंने आपको बहुत पुरानी 74 की 73 की बात बताई कि हमारी इधर की कुरंगी की जो सियासत है ना, सिर्फ 2 चीजों के ऊपर है, एक अच्छी एक बुरी पे, और दूसरी ये मेरा गटर बंद हो गया, ये मेरा मैनुअल बंद हो गया। खुदा की कसम हमारे इलाके के लोगों को शऊर आज तक बहुत कम है, कि हमने आज तक अपनी यूनिवर्सिटी नहीं मांगी, हमने आज तक अपनी कॉलेज नहीं मांगा, हमने आज तक अपने इलाके में बैंक नहीं मांगा, हमने आज तक अपने इलाके के अंदर डाकखाना नहीं मांगा। तो ये गलतियां किसकी? अच्छा ग्राउंड आज तक हम लोगों ने नहीं मांगा, क्यों? कि हम लोगों की गलतियां है ना। अगर आप लोगों ने इस दफ़ा ये अपना नाला साफ करवा दिया तो हमें उम्मीद है आप अपना कॉलेज भी ले लोगे। आपका बुनियादी है कि ये जो आपकी डेली की जो आप कचरा फेंकते हैं, वो पानी निकलता है, उस जाता है इसमें। आप इसमें अभी पास नहीं हुए तो आप कॉलेज कहाँ से मांगेंगे? अभी इस काबिल तो आप अपना नाला साफ करवाएं, इनको खींच के आवाम में लाएं, अपना हक थोड़ा सा तो आप लेना जाने। कॉलेज तो बड़ी दूर की बात है। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ ना कि इन्होंने लोग अभी, मैं आपके ऊपर एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, माइंड नहीं करना मेरी बात को। मैं आपके ऊपर घर की इतनी परेशानियां डाल दूं, आप जब उससे निकलोगे तो किसी अपने भाई से या किसी अपने मामला बताओगे ना। इन लोगों ने इन्हीं चीजों में उलझा के पूरी आवाम को रखा हुआ है, तो उन बेचारों को पता ही नहीं है कि ये चीजें भी हमारे को मिलनी चाहिए। MNA जो होता है, MP होता है, उसके बाद ये कुछ सेवरेज वेवरेज का मामला थोड़ी होते हैं, उसके बाद तो बड़े प्लान होते हैं, उनको अरबों रुपए फंड मिलता है, करोड़ों के हिसाब से मिलता है। ये तो UC चेयरमैन है, चलो इनको लाखों के हिसाब से मिलता है, उनको तो करोड़ों अरबों के हिसाब से मिलता है ना मेरे भाई। तो अभी उनसे ही बंदा ये पूछे ना कि भाई आपको अरबों रुपए मिले तो आप लोगों ने क्या किया? आज तक आप इलाके में पानी नहीं दे सके, आज तक आप इलाके को अच्छी सेवरेज नहीं दे सके। फिर जब जीतते नहीं है, जब इलेक्शन का टाइम आता है, मुझ समेत की बात करो, हम गली में खड़े होकर बोलते हैं हम ये मसला भी हल कर देंगे, हम वो मसला भी हल कर देंगे। जब जीतते हैं पहले आंखें यहाँ होती है, जब जीतने के बाद आंखें यहाँ होती हैं, फिर हम हाथ पे आधा मिलाते हैं, हाथ मुझसे मिलाए आप, फिर हम यूं हाथ मिलाते हैं, ठीक है। तो ये रवैया जो ना, ये अच्छा नहीं होता। अगर हम इंसानियत को देख के, मुसलमानियत को देख के हम हकायक पे बात करें ना, तो वो बात करें। हम लोग सवाल नहीं करते ना किसी से भी, कोई भी वजह हम सवाल नहीं करते हैं। कसूर अवाम का है, मानते हैं हम। जी मगर अवाम को जैसे आज जमा हुई है, अपने हक के लिए जमा हुई है, तो इस तरह अपने लिए जमा होती रहे तो इंशाल्लाह ये MNA MP आप बनाते हैं, वो खुद नहीं बनते। तो आप उनको पकड़ें, अगर बस चले तो 2-2 लगा भी दें, क्योंकि आपको मुलाजिम है, वो आपका काम नहीं कर रहा। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही हमारी आवाम है ना, ये गुमराह है,
अभी आप ढोल बजाओ, ये अभी इधर खड़े हुए ना, खुदा की कसम सब उधर खड़े हो जाएंगे। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ आपसे। देखो जब तक आपके अंदर खुद शऊर नहीं आएगा ना, तो दूसरा आपको कैसे आके दरवाजा बजा के देगा कि भाई तुम्हारा ही शऊर। देखिए अगर कोई अच्छा आदमी काम कर रहा है, तो चाहे किसी भी जमात से उसका ताल्लुक हो, उसकी अच्छाई बयान करनी चाहिए कि वो बंदा काम कर रहा है। अभी सरजी रिजवानी साहब का हम इसीलिए बात करते हैं ना, कि उसके कोई सर में दर्द नहीं था, उसने ये मशीन भेजी है, काम करा है। वो चाहता है कि काम हो इलाके में। अगर एक अच्छा आदमी अगर हमारे को मिला है, तो हर मामला को, गैस के मामला को भी देख रहा है, सेवरेज के मामला को भी देख रहा है, पानी के मामला को भी देख रहा है, और भी बहुत सारी चीजें उनको भी देख रहा है। ठीक है, अगर एक अच्छा आदमी आया है, तो हम सबका काम बनता है एक अच्छे आदमी को आगे लाएं कि वो कुछ काम करे। हाँ, अगर उसने काम नहीं किया, तो उसके साथ भी अशर नशर वैसा ही होना चाहिए जो दूसरों के साथ हुआ। जिंदा मिसाल तो मौजूद है कि गुजरे हैं। मैंने आपको याद है शजरा साहब, जिन्होंने अपने टाइम पे काम किया, आप आज तक याद हैं। जो मौजूदा चेयरमैन या वाइस चेयरमैन है, मैंने किसी को याद नहीं है, वजह काम नहीं कर रहे वो लोग। देखिए, मेरी बात सुने। जिसका बाप जिंदा हो, जिसका बाप जिंदा होता है ना, उसको कोई भी नहीं बोलता ये यतीम है। ठीक है, जो एमपी एमएनए जो होते हैं ना, उनके ऊपर कोई मालूमात करने वाला होता है ना, कि भाई तुम क्या कर रहे हो, कहाँ पैसा लगा रहे हो, तो फिर वो काम करता है। जिस आप भी मुझे पैसा दो, मुझसे कोई पूछने वाला नहीं होगा, मेरी मर्जी, जो मैं मर्जी करूं। जब आप उनसे कोई मालूम करने वाला होगा, तो वो फिर काम करेगा। इनसे उनसे कोई पूछने वाला नहीं था, वो तो खुद बादशाह बने हुए थे, बादशाह से कौन पूछेगा। आपका नाम? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अमजद जतोई है और मैं इस इलाके का वासी हूँ और मैं इलाकाई कमेटी का नायब सदर भी हूँ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो मुर्जा भुट्टो का जो है ना, इस वक्त जो है ना मकामी जो है ना, मैं पीएस का सदर था, अब वो आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे को ज़िले पे भेजा जा रहा है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये नाला आज का नहीं है। ये नाला 1987 जब मेरी पैदाइश थी, ये नाला बिल्कुल बरसाती नाला था और इसमें लोग खेती बाड़ी करते थे। असल नाला जो है 9000 नाला था, जिसको ब्लॉक किया गया है और ये आबादी वासियों को इन लोगों ने कचरे के अंदर जो ना एक दबाया गया है। और जब भी हम निकलते हैं, हमारे को यही तसल्ली दी जाती है कि आपका नाला साफ किया जाएगा, आपके नाले को पक्का किया जाएगा। और इससे पहले भी कई मरतबा फंड आए। जिस तरह के भाई का कहना था कि कोई मिनिस्टर का नाम इनको पता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, हम सब बाशऊर है। लेकिन कहने का मकसद ये है, जब हम रोड पे निकलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो उस बात को दबाया जाता था, उस बात पे अहमियत नहीं दी जाती थी। आज जो गोर खटक बैठा हुआ है, तो हम गोर खटक से भी ये कंप्लेन करना चाहते हैं कि इस हल्के में हम ये सब लड़के, हम तमाम लड़के, ये जितना महिला मोहल्ला था, ये सब आपके लिए भाग रहे थे। ये जो आप पीपी के अंदर जो है इस वक्त नाजिम बने हुए, ये इन्हीं दोस्तों की मेहनत है, इसी अवाम की मेहनत है, इसी लड़कों की मेहनत है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि मिनिस्टरों के ऊपर पूछा जाए, तो मिनिस्टरों को खुद को दिमाग नहीं है कि यार ये पब्लिक से हमने वोट लिया है, इनके लिए हम इनके मसले मसाइल पे हम बात करें, इनके मसले हल करें। न पानी की सहूलत है हमारे पास, न गटर लेन की सहूलत है हमारे पास, न पार्क की सहूलत है हमारे पास, न इलाके के अंदर ऐसा कोई मामला इन लोगों ने आज तक पैदा किया है। बरसों से ये लोग हमसे वोटें ले रहे हैं, इलेक्शनों में जीत रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किया। तो खुदारा, आप जो इदारे के अंदर बैठे हैं, आपसे हमारी अपील है, आपसे हमारी गुजारिश है कि इस तरह जुल्म न करें, इस तरह जुल्म न करें और ये नुमाइंदों को आप गुमराह न करें। आप हमारा काम करें, बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं तो हम भरपूर तरीके से पब्लिक को लेकर निकलेंगे। ये कौमियत की बातें खत्म करें, ये लसानियत की जंग खत्म करें। आप एक अपना नुमाइंदगी एक अच्छी तरीके से निभाएं। आप बोले कि मैं इस हल्के का नुमाइंदा हूं, भले वो टोन नाजिम हो, वो मुर्तजा वहाब क्यों ना हो, वो रहमान भाई क्यों ना हो, वो अपना सत्तार भाई क्यों ना हो, हमें काम चाहिए। हमारे इलाके डूब रहे हैं, हमारे बच्चे जो है ना इस इलाके के अंदर, इस नालों के अंदर डूब के मर गए, लेकिन इनमें कोई सुनवाई नहीं है। ये लोग अंधे भी हो जाते हैं, गूंगे भी हो जाते हैं, बहरे भी हो जाते हैं। जब इनके पास क्लिपें आती हैं, तो जब क्लिपों के सामने ये बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी बातें करते हैं, ये अपने आप को सरबरू कहने का तो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरी पब्लिक जो है, इसको आप लोगों ने गुमराह किया हुआ है। आपने वोट ले लिए, आपने मकान लेने के भी सोच रहे, पहले बोला रोटी कपड़ा देंगे, अब वो रोटी कपड़ा तो अपनी जगह पे है, आपने हमारे से मकान भी छीनना शुरू कर दिए। जो कपड़े हैं वो भी उतारने के चक्कर में आप, तो मुर्तजा भुट्टो के साथ नाजायजी हुआ, शहीद सुल्तान अली भुट्टो के साथ नाजायजी हुआ, यहाँ तक कि मोहतरमा के साथ भी नाजायजी किया। तो मैं आप चारों से पूछता हूँ, उस कातिल का नाम याद नहीं है? मिनिस्टर का नाम याद है आपको? अस्सलाम वालेकुम। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आवाम जागो, जागो, जागो। तो अब नाजरीन आप देख सकते हैं कि अवाम तमाम इसी तरह गुस्से में भरपूर भरी हुई है। वजह यह है कि इनको अपना गुस्सा निकालने के लिए जो इनके मौजूदा नुमाइंदे हैं वो इनमें आते ही नहीं है। आएंगे या अपना गुस्सा निकालेंगे तो उनसे बात डायलॉग होगा,
तो तब जाके मसला हल होगा। नुमाइंदे गायब हैं, आवाम खड़ी है, तीसरी पार्टी से काम करवा रही है, ये हाल है हमारे यहाँ का। तो अब आप सोचें कि आप लोगों ने किन को वोट दिया और आइंदा आप किन को वोट देंगे। तो ये फैसला आपका है, मौजूदा निज़ाम देख कर इंशाल्लाह अगली मरतबा फैसला करना आप कि किसको वोट देना है आपने। अल्लाह हाफिज़।